इस वक्त हमें सहारनपुर में आज यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद अनिल कुमार जी पहली बार अपने गृह जनपद पहुंचे हैं और अच्छा खासा स्वागत इनका यहाँ जगह जगह पे हुआ। इस वक्त सर्किट हाउस में हम लोग हैं और आने वाले दिनों में मीरापुर उपचुनाव होना है। पार्टी की क्या रणनीति होगी, चूँकि मीरापुर उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अनिल कुमार जी को प्रभारी मंत्री बनाया है और आज इन्होंने यहाँ मंडलायुक्त और डीआईजी के साथ भी मुलाकात की। अलग अलग मुद्दों पर चर्चा भी हुई और जो बड़ी समस्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के सामने है, खासतौर पर मुजफ्फरनगर के शामली के किसानों के सामने गन्ना भुगतान की, उन मुद्दों पर भी चर्चा हुई और क्या समाधान निकला उसी बारे में हम मंत्री जी से चर्चा करेंगे। तो मंत्री जी, पहली बार तो आप मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद पहुँचे हैं, कैसा माहौल? गृह जनपद तो मैं तीसरी बार आ रहा हूँ आज। पहले भी मैं आया हूँ एक दो बार सहारनपुर में मिनिस्टर बनने के बाद में, लेकिन आज अपने गांव में जा रहे, जो हमारा पैतृक गांव है, वहाँ एक छोटा स्वागत कार्यक्रम जो है गांव के लोगों ने रखा है, तो वो कार्यक्रम ज़रूर है आज। तो आज आपने यहाँ मंडलायुक्त महोदय से भी बात की, डीआईजी साहब से भी बात की, हाँ, किन मुद्दों पर चर्चा? कुछ इशू थे, कुछ हमारे कार्यकर्ताओं के इशू थे और दूसरा इशू चुनाव को लेकर भी था। कुछ थोड़े से उस विषय में भी वार्ता हुई है, क्योंकि उपचुनाव हमारे यहाँ मीरापुर में है और मंडल हमारा सहारनपुर पड़ता है, तो उसमें कमिश्नर से और डीआईजी से कुछ उस विषय पे भी कुछ बातें हुई हैं और भी कई विषयों पे हुई हैं बातें। जैसे मान लो गन्ने मूल्य भुगतान की बात है, हमारे जनपद में कुछ मिलों का भुगतान अभी ड्यू है। हालांकि उस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही आश्वस्त कर चुके हैं कि रिकॉर्ड तोड़ भुगतान सरकार के द्वारा किया गया, लेकिन कुछ चुनी मिलें हैं, एक दो बजाज की हैं या एक शामली के, कुछ थाने बोल जिन पर थोड़ा सा ड्यू है। शामली का मेरे ख्याल से बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा उसका भुगतान। वो शामली मिल जो है दूसरे एक यूनिट को जो है वो सेल आउट कर दी गई है और उसमें ये बात तय होगी कि भाई ये सेल आउट करने से पहले आप पूरा जो है गन्ना जो है भुगतान जो है किसानों का आप सारा करोगे, तो उसमें मुझे लगता है इस महीने वो सारा पूरा मामला ख़त्म हो जाएगा उसका। अगस्त में उम्मीद है, अगस्त में नहीं सितंबर में हो जाएगा। सीज़न चलने से पहले गन्ना किसानों का पाई भुगतान हो जाएगा, भाई मैं इतना कह सकता हूँ। अच्छा, मीरापुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर आपने अधिकारियों के साथ बैठक की और आशंका अभी से जताई जाने लगी है कि मीरापुर को रामपुर बनाने की कोशिश होगी, उसी बारे में चर्चा हुई क्या आज? नहीं, एक बात बताओ, रामपुर हमने कैसे बनाया था, पहले ये बता दो। हमने कहाँ बनाया था रामपुर को रामपुर कैसे बनाया था? आप इसको डिफाइन करो पहले। जयंत चौधरी जी ने बताया था चुनाव के बाद कि भाई रामपुर में कैसे चुनाव हुआ। देखो, रामपुर हो आजमगढ़ हो, दोनों में निष्पक्ष चुनाव हुआ था, निष्पक्ष, और उसी प्रकार मीरापुर में होगा निष्पक्ष। मतलब जैसा निष्पक्ष चुनाव रामपुर में हुआ था, हाँ, वैसे ही मीरापुर में होगा। हाँ, निष्पक्ष होगा, ऐसा ही बना दोगे मीरापुर रामपुर आप फिर? तो रामपुर गलत चीज है क्या? रामपुर में निष्पक्ष चुनाव हुआ, कहीं आयोग ने कोई सवाल उस पर खड़ा किया हो, वहाँ के स्थानीय लोगों ने कोई चुनाव पर सवाल खड़े किए थे क्या? बताओ, किसी ने खड़े किए हो? उस चुनाव के बाद तो आपकी पार्टी सवाल खड़े कर रही थी उसी चुनाव पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके चुनाव खड़े कर रहे थे। तो सवाल विपक्ष का धर्म निभाना पड़ा है, उस टाइम विपक्ष में थे हम। तो अब क्या रणनीति है मीरापुर में? रणनीति जीत की है, खाली रणनीति मीरापुर को लेके नहीं है। मीरापुर तो चलो परंपरागत सीट राष्ट्रीय लोकदल की है, राष्ट्रीय लोकदल उस सीट पर लड़ेगा। रणनीति एनडीए की ये है कि हमें 10 की 10 सीटें जीतनी है। 5 सीटें एनडीए के पास पहले से हैं, वो 5 सीटें तो हमें जीतनी ही हैं। 5 सीटें जो समाजवादी पार्टी में हैं, समाजवादी पार्टी के पास, उन 5 सीटों को हमें कैसे जीतना है उस पर भी काम चल रहा है। तो सारी सीटें हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। जो एक भ्रामक प्रचार इन लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने फैलाया था एक आरक्षण को लेके, एक संविधान को लेके कि एनडीए की सरकार अगर तीसरी बार बनेगी तो आरक्षण को समाप्त कर देगी, संविधान को समाप्त कर देगी। 10 साल से मोदी जी की सरकार है, योगी जी की 7 साल सरकार है, कोई आरक्षण 5 आई है क्या? तो ये सवाल बहुत सारे, लेकिन कुछ लोग जो है भ्रमित हुए, जिस कारण जो है एनडीए को नुकसान हुआ था। तो उन सब बातों को हम जनता के बीच में जाकर जो वस्तु स्थिति है उससे अवगत करा रहे हैं। निश्चित रूप से सभी समाज के सहयोग से हम लोग जो हैं सभी सीटें जीतने का काम करेंगे। मीरापुर हो चाहे कोई हो, सभी सीटें जीतेंगे।
चूँकि आप प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं और दलित समाज के बड़े चेहरे हैं पूरे यूपी में, तो ये जो आशंका दलित समाज के लोगों के मन में है आरक्षण को लेके, चलिए चुनाव में उन्होंने वोट कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके बाद में फिर से वही आशंका प्रबल होगी और मुझे लग नहीं रहा कि अब भी आप लोग दलित मतदाताओं को समझाने की स्थिति में है या सही स्थिति जैसा आपके हिसाब से है दलित समझने की स्थिति में। देखो एक बात सुनो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सरकार का आदेश तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST जो कानून है उसको भी लिबरल करने के लिए एक आदेश पहले किया था ना। उसमें भी हमारे समाज के लोगों ने उसमें भी एक आंदोलन उसमें भी किया था 2 अप्रैल 2018 में। वो कई जगह हिंसक भी हो गया था, लेकिन जो लोग इस आरक्षण पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, वही उसी NDA की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने ही उस कानून को निष्प्रभावी किसने किया था? उस आदेश को मोदी जी सरकार ने किया था ना। वो जो उसको थोड़ा सा लिबरल करने का काम किया था SC/ST को, उसको पूर्ण रूप से ताकत में लाने का उस कानून को मोदी सरकार ने दोनों सदनों में उसके लिए संविधान संशोधन लाए थे। तो इसमें भी आवश्यकता पड़ेगी, इसमें भी आएगा, इसमें क्या दिक्कत है? वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और प्रधानमंत्री जी उसे स्पष्ट कह चुके हैं। जो कुछ लोग थे हमारे अपने समाज के सांसद भी थे जो उनसे प्रधानमंत्री से मिले थे, प्रधानमंत्री जी ने उसमें स्पष्ट कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू नहीं करेंगे। लेकिन हमारे समाज के लोगों की जो SC/ST के लोग हैं उनकी भावना ये है कि इसमें संविधान संशोधन आए, तो उनकी भावनाओं का आदर करते हुए मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसमें आगे भी सरकार इसमें कार्रवाई करेगी। मायावती जी लगातार कह रही है कि भाई संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, इस संबंध में प्रस्ताव लाया जाए संसद में। बहन जी का मामला देखो, अब कुछ कह नहीं सकते बहन जी क्या कह रही है। बहन जी को तो थोड़ा सा जो मामला ख़त्म होगा समेटने की स्थिति में 1-2 बयान दे रही हैं वो, इसके अलावा उन पर कोई बात है नहीं। सर्व समाज को जोड़ने वाली पार्टी आज किसी और को जोड़ना ही नहीं चाहती। अब देख लो क्या स्थिति होगी। तो बहन जी के पास इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि जो बेस वोट है, जो बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है, जो दलित वोट है, वो भी खिसक चुका, वो वोट खिसक चुका। तो बहन जी के लिए तो चुनौती है, और बड़ी चुनौती है कि वो अपने बेस वोट को कैसे बचाए। तो एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर वो राजनीति कर रही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जो करना है इसमें सरकार को करना है, केंद्र सरकार को निर्णय लेना है। प्रधानमंत्री जी इसमें निर्णय ले चुके हैं कि हम इस आदेश को लागू नहीं करने जा रहे हैं, और संविधान संशोधन की भी आवश्यकता पड़ेगी तो उस पर भी सरकार लाएगी। बहन जी इसमें क्या, बहन जी का ना कोई MP है ना MLA है, कहाँ से ले आऊँगी? जो सांसद बने हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो भी कह रहे हैं कि भाई 11 सितंबर को दिल्ली में जनबल की ताकत से सरकार को घुटनों के बल लाया जाएगा। अब ठीक है, उन्हें अपने मुद्दे उठाने चाहिए, जो उनकी विचारधारा है उसके अनुसार वो अपने मुद्दे उठा रहे हैं, वो उठाएं, हमें क्या दिक्कत है। तो कह रहे हैं ऐसे मुद्दों पे सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। सरकार का मौन है, सरकार तो उस पर काम कर रही है भाई। जो लोग मैंने आपको बताया है, दलित समाज के बहुत सारे सांसदों ने प्रधानमंत्री से भेंट की, प्रधानमंत्री ने कहा हम इस कानून को लागू नहीं कर रहे हैं, बात ही खत्म होगी। अब संविधान संशोधन की बात है, उस पर विचार विमर्श हो गया, वो भी लाया जा सकता है। सरकार पहले भी SC/ST कानून पर लाई, संविधान संशोधन इस पर भी लाएगी। अच्छा, इस मुद्दे को अगर हम मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में ले आवे तो इस बार दलित वोटरों का रुझान, चूँकि आप सरकार का हिस्सा है, प्रभारी मंत्री है बनाया गया है मीरापुर विधानसभा सीट के, तो दलित कितनी तादाद में NDA को या RLD के कैंडिडेट वहाँ से चुनाव में लड़ेंगे, तो कितनी वोट दलित समाज की RLD को मिलने वाली है इस चुनाव में? यहाँ हमें जीत की वोट मिल जाएंगे वहाँ, ठीक है। हम जितनी वोटों जीतेंगे वहाँ 10 से 20 उतनी मिलेंगे, जितनी वोट मिलेंगे। दलित समाज की वोट 24 में मिली है, ठीक है, 22 में भी हमें मिली है। और अब तो दलित समाज के व्यक्ति को, आपके भाई को ताकत दे रखी है NDA की सरकार में, और इस बात को हमारे समाज के लोग भली भांति समझते हैं। जहाँ अपने लोगों के बीच जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। उन्होंने पहले भी हमारा वोट के रूप में सम्मान करने का काम किया, और निश्चित रूप से अभी भी राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी को वोट करने का काम करेंगे। चलो आखिरी सवाल मैं आपसे करता हूँ, आपने मीरापुर को तो कह दिया भी हाँ रामपुर बनेगा, ये जो 10 की 10 विधानसभा सीट है सब रामपुर मॉडल से जीती जाएगी क्या? नहीं, रामपुर मॉडल का जिक्र आपने करा। हमने कहा कि हमने जो है, जिसे समाजवादी पार्टी ये कहती थी कि ये हमारी परंपरागत सीट है रामपुर, यहाँ हमारे अलावा कोई जीत नहीं सकता, आजमगढ़ हमारी परंपरागत सीट है, हमारे अलावा कोई जीत नहीं सकता, हमने उन सीटों को भी सर्व समाज के सहयोग से जीतने का काम किया है। तो सर्व समाज के सहयोग से
उसी मॉडल पे हम इन सीटों को भी जितना काम करेंगे 10 के 10 सीटों को। रामपुर मॉडल से मॉडल क्या है? रामपुर सीट है एक, आजमगढ़ एक सीट है, मॉडल तो है ही नहीं, सीट है एक। तो उम्मीद है 10 की 10 फतेह होगी। 10/10 कुछ नहीं, खत्म। ये दावे मुजफ्फरनगर लोकसभा को लेकर भी थे आपके। सब ठीक हुआ तो क्या हुआ इसमें? सरकार किसकी बनी? हमारी नहीं बनी। मुजफ्फरनगर के नतीजे पे आ जाओ ना आप। देखो नतीजे सारे अनुकूल नहीं हुआ करते, वो सब उसमें कुछ और भी कारण, हार जीत के कारण कुछ और भी हो सकते हैं। आप उसमें किसी पार्टी को दोष नहीं दे सकते, एनडीए की नीतियों को दोष नहीं दे सकते उसमें। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे राष्ट्रीय लोकदल के हों, सभी लोगों ने मेहनत की है, लेकिन हार के कारण बहुत सारे होते हैं। वो एक समीक्षा का विषय है, वो एनडीए स्तर पर भी समीक्षा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से समीक्षा कर रही है, राष्ट्रीय लोकदल अपने तरीके से समीक्षा कर रही है। अब वो इस बात को हम आपको थोड़े बताओगे समीक्षा क्या हो रही है। तो बड़ा दावा मंत्री जी कर रहे हैं, कह रहे हैं, हालांकि पहले मानने को तैयार नहीं है भाई रामपुर मॉडल, लेकिन कह रहे हैं भाई रामपुर की तर्ज पे ही, जैसे सर्व समाज का वोट रामपुर में मिला था भारतीय जनता पार्टी को, उसी तर्ज पे मीरापुर में भी सर्व समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को मिलेगा। और रामपुर मॉडल के आधार पे ही यूपी में जो 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होना है वो जीतती जाएगी 10 की 10 सीट।